अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं चौधरी मोहम्मद असलम। इस टाइम मैं हूं गाड़ी पंचायत की वार्ड नंबर 3 जो विलेज थलबट्टा है, यहाँ पर मैं मौजूद हूं। और ये जितने भी बेचारे लोग हैं, परेशान लोग, जो जिन सभी लोगों की एक डिमांड है, मैं यहाँ पे आया। इन लोगों से, सब लोगों से मैंने बातचीत की कि यहाँ पर बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि 2025 के अंदर भी पूरे सराउंडिंग एरिया में, गाड़ी में, जिज तक और सामने काकड़ा एरिया है, काकड़ा एरिया के टॉप तक रोड पहुंच गया है। ये बड़े बदनसीब लोग हैं कि जिनको अभी तक भी, जिनके पास रोड नहीं पहुंचा है। रोड तो दूर की बात है, यहाँ पे एक कच्चा जो ट्रैक है वो भी यहाँ तक नहीं पहुंचा है। तो बड़ी दुख से ये कहना पड़ रहा है कि अगर रात को कोई बीमार हो जाए, कई ऐसे लोग होते हैं जो परेशान होते हैं, लेकिन अपनी पीड़ा, अपना दुख किसको बताएं यहाँ पे। तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से मेरी ये रिक्वेस्ट है डीसी मैम से, रियासी से, कि प्लीज़ इस एरिया पे ध्यान दिया जाए। जो हमारे इस समय सिटिंग एमएलए मंगू शाह जी हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है, वो किसी एक पार्टी के एमएलए नहीं हैं, हमारे सबके एमएलए हैं वो। तो हमारी ये गुजारिश है उनसे भी कि प्लीज़ ये जो रास्ता जो है, ये अपना गांव है जो थलबट्टा, कम से कम 500 प्लस यहाँ की पॉपुलेशन है। तो 500 प्लस पॉपुलेशन इस समय जो है, उनके पास ना रोड है और एक तो गाड़ी से रास्ता, आप सामने में आप वीडियो दिखाएं, ऊपर वहाँ टॉप तक गाड़ी आती है, वहाँ से छोटा सा लिंक रोड है, नीचे स्थलबट्टा में आराम से आ सकता है। और सेम नीचे जो नाला पलापड़ी से रोड आता है, जो गाड़ी पलापड़ी नीचे, वहाँ से नाला तक रोड आता है। नाला से ऊपर थोड़ी सी जगह, कोई ज़्यादा दूर नहीं है ये एरिया। अगर एमएलए साहब चाहें, अगर डीसी रियासी चाहें और अगर गवर्नमेंट चाहे तो कोई बड़ी बात नहीं यहाँ रोड पहुँचाना। तो बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इससे पहले जितने भी जो सरपंच रहे हैं, पंचेस रहे हैं, उन्होंने इस इलाके पर, इस गांव पे पर ध्यान नहीं दिया। अगर आज उन लोगों ने, उन लीडर्स ने, लोकल लीडर्स ने ध्यान दिया होता, शायद ये भी लोग आज उस रोड का या कहीं ना कहीं लाइट का फ़ायदा लेते। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक ट्रांसफार्म है, वो गाड़ी जो है टॉप के उस तरफ, उस ट्रांसफार्म से कम मैं कहता हूँ 50 प्लस घर होंगे और पॉपुलेशन जो है वो 500 प्लस है। यहाँ से लेकर नंगाली तक एक ही वायर जो है, उस कनेक्शन के ऊपर इतने लोगों को जो है मतलब घर दिए जा रहे हैं, कोई ट्रांसफार्मर नहीं है। और आप सोचो कि जब सिंगल लाइट हो जाएगी, और आपको पता है महकमे वाले इनसे उनको हर मंथ बिल चाहिए, तो ये लोग बिजली का बिल कहाँ से भरेंगे? जिनके पास, बेचारों के पास खाना तक नहीं है, वो गरीब लोग कहाँ से अब बिल देंगे? ये तो बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे इतने घर हैं। आप उस तरफ सामने दिखाइए, पेड़ों के ऊपर इन्होंने जो है तारें लपेटी हुई हैं। बहुत ही अफसोस और शर्मनाक बात है ये कि यहाँ के पेड़ों के ऊपर इन्होंने तारें लपेटी हुई हैं, और जो मेन लाइट आ रही है वो भी कहीं ना कहीं पेड़ों के साथ टच होती आ रही है। कोई इंसान बारिश में या मौसम ख़राब ना, खुदा ना खास्ता कोई इंसान टच हो जाए, किसी की जान ही चली जाए या किसी जानवर की जान चली जाए, तो ये लोग क्या करेंगे? और सबसे बड़ी, इन लोगों को पीछे इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ के उतने ज़्यादा बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, बुज़ुर्ग पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए इन लोगों को इग्नोर किया जाता है। क्या जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अवेयर लोग हैं, उन्हीं लोगों की तरफ ध्यान दिया जाएगा? क्या इन लोगों की तरफ कोई ध्यान देने वाला नहीं है? मेरी हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि इन गरीब लोगों के घर में रोड पहुँचाएँ, इन लोगों को ट्रांसफार्म दें, ताकि ये भी लोग, इनका भी दिल करता है कि हम भी रोशनी में रहें, इनका भी दिल करता है इनके बच्चे पढ़ें। यहाँ पे एक मिडिल स्कूल है, क्या कहाँ से बच्चे, किस रास्ते से मिडिल स्कूल तक पहुँचेंगे, आप मुझे बताइए। और इस समय देखो, जो गाड़ी से एक लिंक रोड है, कोई दूर जगह थोड़ी है। जब आसपास हर जगह रोड पहुँच गया, तो क्या यहाँ के लोकल लीडर ने आज तक किसी ने ये बात नहीं बोली, ऊपर तक नहीं पहुँचाया कि यहाँ पर रोड आना चाहिए, या यहाँ पर उनका कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं था इसलिए यहाँ तक रोड नहीं पहुँचा? तो मैं बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि मेरी जगह कोई भी यहाँ पे आके दे सकता है। मैं एक बार सबसे बात करूँगा, मेरे साथ यहाँ सभी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगा कि देखना इन लोगों की कितनी परेशानी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शरीफ जी। क्या प्रॉब्लम है आपको लाइट की? आप जब यहाँ पे, मैंने देखा कच्चा रास्ता भी नहीं है आपका ढंग का। सर, रास्ते की बात ये है कि अब गाड़ी कोर्ट में ट्रांसफार्म है जी जी। तो उधर से थलबट्टा से बरियाली से निगाली तक लाइन जाती है। जी जी। अब कहीं से पेड़ के साथ बांधी हुई है, कहीं से किसी के ऐसे खंभा लगा हुआ है, कहीं से पेड़ के साथ लग रही है। तो लाइट शाम को जब भी आती है तो उसका वो अभी तो ये छोटा ये बल्ब चल रहा है, तो इसकी फिर भी लाइट है। अगर दूसरा बल्ब लगेगा तो फिर तो अंधेरे में उसको हमें लाइट बाल के देखना पड़ेगा, बल्ब कहाँ जल रहा है। अभी लाइट की प्रॉब्लम है एक तो,
एक हमें ट्रांसफार्म आपका मतलब इस एरिया में 5-6 किलोमीटर का एरिया 2 बार हमारा आया भी था ट्रांसफार्म, एक बार तो नीचे लगा दिया, एक बार उधर लगा दिया, 2 ट्रांसफार्म हमारे बोला गया। मतलब यहाँ के नाम से आते हैं और कहीं और दूसरी जगह लगाए जाते हैं। थलबट्टा लग के बीच नाले में लग गया एक, तो थलबट्टा में बिजली का वही हाल था। दूसरी बात ये है तो सर, आप लोग इससे पहले जो सरपंच वगैरह होते थे, पंच, क्या हम लोगों को आपने कहा नहीं कि हमने आपको वोट दिया है तो आपका भी ड्यूटी बनती है कि कम से कम यहाँ पे हमारे हमें सब कुछ बोला हुआ है सर, उन्होंने भी हमें ये बोला है कि दे देंगे, अगली बार आ रहा है, मिनिस्टर को फोन करते हैं तो बोला अगले महीने में दे देंगे। हम भी वही वेट कर रहे मतलब सिर्फ वादे करते हैं, कोई गरीब आवाम का कोई हल नहीं है। अभी भी हम कुछ नहीं बोलते, मुंह देखा चपेट मारते हैं। अच्छा। जब मुंह देख रहे हैं चपेट मार रहे थे। बिल्कुल, मतलब उनको वो लोग चाहिए, मतलब अपना बेनिफिट लिया और फिर चले गए और बाद में गरीब आवाम जहाँ है वहीं की वहाँ डरी रही। तो उसके अलावा जो आपके ये रास्ते सपोज करो रात को कोई बीमार हो जाए, मैंने तो बड़ा मुझे अजीब सा लगा कि ये देखो नीचे से रास्ता, कच्चा रास्ता भी नहीं है। सर हमारे क्या है, जब कोई बीमार हो जाता है तो हम उसको 4 पाई पे बांध के पूरा और 10-20 आदमी इकट्ठे होकर उसको अतराई में घसीट के लेते हैं, घसीट के उसको हम घसीट के लेते हैं। जंगल देखा ना आपने, बहुत इधर बड़ा कहाँ रास्ता है? पर हमारे ये छोटे छोटे बच्चे पत्थर ही पत्थर है यहाँ। ये बच्चे यहाँ से मिडिल स्कूल है, 8वीं तक यहाँ पढ़ेंगे ये, उसके बाद हमें इनको भेजना है गाड़ी स्कूल। गाड़ी स्कूल डर डर के जाएंगे कि रास्ता ही नहीं है, कहीं कोई गिर गया तो मैंने नीचे देखा वो आके- पहाड़ी पूरी ऊपर, अगर ऊपर से अगर पाँव फिसल जाए तो फिर सर सीधा उसलिए बंदे की हम मौत क्या हो करते हैं जाएगी। कि 8वीं से आगे हमारा कोई बच्चा जाता भी नहीं है, जो थलबट्टा से कोई बच्चा आगे भी नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है? कि वो डर की वजह से कि कोई गिर जाएगा। तो हमारा कई बार रास्ता आया भी है काम, तो वो ऊपर से नीचे ट्रैक्टर का रोड शुरू कर दिया ढलान में, जैसे पूरी पहाड़ है उसके ऊपर से नीचे। अब नीचे से दे देते तो फिर भी हमें कोई बेनिफिट उसका मिल जाता, बिल्कुल बिल्कुल। तो या गाड़ी कोर्ट से दे देते उसका भी बेनिफिट। हाँ वो सामने में देखो, ये गाड़ी कोड बिल्कुल बस सामने उधर से अगर दे है। देते यहाँ से तो वो रोड हमें आराम से यहाँ तक आ जाता है। कि 8वीं से आगे हमारा कोई बच्चा जाता भी नहीं है, जो थलबट्टा से कोई बच्चा आगे भी नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है? कि वो डर की वजह से कि कोई गिर जाएगा। तो हमारा कई बार रास्ता आया भी है काम, तो वो ऊपर से नीचे ट्रैक्टर का रोड शुरू कर दिया ढलान में, जैसे पूरी पहाड़ है उसके ऊपर से नीचे। अब नीचे से दे देते तो फिर भी हमें कोई बेनिफिट उसका मिल जाता, बिल्कुल बिल्कुल। तो या गाड़ी कोर्ट से दे देते उसका भी बेनिफिट। हाँ वो सामने में देखो, ये गाड़ी कोड बिल्कुल बस सामने उधर से अगर दे है। देते यहाँ से तो वो रोड हमें आराम से यहाँ तक आ जाता है। 1.5-2 किलोमीटर का रोड था हमारा, ज्यादा भी नहीं था। अब नीचे से रोड आ रहा है हमारा, वो रोड भी बंद हो गया सर। वो 3-4 साल से सर ऐसे देख रहे हैं उसको कि वो लगाया काम, कोई बंद करवा देता है, कोई बंद करवा देता है, कोई कभी क्या हो जाता है। अभी वो रोड भी नहीं है, नीचे से आए ऊपर से आए, हमें गाँव में लिंक रोड चाहिए, बस इतना ही सर। बहुत मुश्किल काम है। मैं बेहद दुख से कहना पड़ रहा है। अब देखो ये लोग क्या कह रहे हैं कि मतलब जब कोई बीमार हो जाए तो उसको बांध कर घसीट कर लेना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो झाड़ी में फंस जाएगा, फिर उसको वहाँ से निकालना, लेके जाना है। बड़ी बुरी हालत है। मैं एक बार चैलेंज देता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी मेरी वीडियो को अगर देख रही है तो मेरी रिक्वेस्ट है, कम से कम इन गरीब लोगों की पीड़ा को देखो। आप कुछ कहीं ना कहीं तो इंसानियत आपके अंदर ज़रूर होगी। एक बार और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एमएलए साहब को। एमएलए साहब आप बहुत अच्छे इंसान हैं, हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, चाहे आपकी कोई पार्टी का हो या ना हो। मुझे उम्मीद है कि आप अगर वीडियो सुनेंगे तो आप ये जो हमारी फरियाद है, इन गरीब लोगों की जो फरियाद है वो आप ज़रूर सुनोगे और मुझे पता है आप इनकी ज़रूर मदद करोगे। गाड़ी पंचायत के अंदर थलबट्टा है ना, दूर हाँ बिल्कुल, हाँ तो ये बिल्कुल नज़दीक है यहाँ पे। आप यहाँ पे एक और भी मेरे साथ लड़का था, हाँ ये संजय, आपका नंगाली में वहाँ पर भी यही लाइट जा रही है? ये गाड़ी कोर्ट से जा गाड़ी कोर्ट से जा रही है। सबसे पहले हम आपको धन्यवाद करते हैं कि जो आप जनता में आए और आपने जनता के दुख समाचार देखा, उसके बाद कि आपको हम बार बार धन्यवाद करते हैं। उसके बाद चलो रही हमारे डेवलपमेंट की बात, तो देखिए हमारे बुजुर्ग लोग इतने ज़्यादा जो इस टाइम काफ़ी डेवलप अच्छी तरह से खड़े भी नहीं हो पाते, उनको भी अपने हाथों से ये कहते हैं कि दिनियों का मुसारा, पुराने बुजुर्ग की कहावत कि दिनियों का मुसारा बहुत दूर तक ले जाता है। हाँ, बस वही इनका सिस्टम है कि बस मुसारा जलाया तो चल पड़े। रही बिजली की बात है तो 35 हज़ार किलोमीटर बिजली चला गई है, हमारे से पीछे चला गई है। न्यू डेवलपमेंट की भी आ गई है, लेकिन अभी तक हमारे सिर्फ 4 किलोमीटर पे
अभी तक नहीं ट्रांसफार्म और नहीं हमारे तक अभी तक कोई वायर का कोई रेल आया। और उसके खंबे बाद तक भी मैंने देखा पेड़ों में बांधी हुई है तार, बड़े हाँ वो अफसोस सर की बात आपने भी देखे होंगे आते मैंने जाते। देखा, मैंने वीडियो बनाई है। खंबे लगे हुए हैं, हाँ खंबे लगे हुए हैं, लेकिन वायर देखो तो पेड़ पे होगी। उस पोल का फायदा ही क्या, अगर उसकी जरूरत नहीं है तो वहाँ क्यों लगाए, किसी गरीब घर के बीच लगाए कि जहाँ जरूरत है वायर की जरूरत है। पोल गलत जगहों पे लगाया, जहाँ पे जरूरत थी वहाँ पे नहीं लगाया। तो रही दूसरी बात की सड़क की बात, तो देखिए जनता लोगों का रास्ता तो सरकार ने रोड निकाला नया हाईवे, तो उसके साथ पूरा स्लेट निकाला बना दिया। तो उसके बाद अब बच्चे जाते हैं स्कूल, हाई स्कूल में कहाँ जाएंगे, अब अभी तो फिलहाल तो मिडिल ही है, मिडिल स्कूल में ही पढ़ रहे हैं। अभी ये बच्चे जैसे आगे आगे भी चलते जाएंगे तो कौन से हाई स्कूल में कैसे पहुंचेंगे, लेकिन जाना भी होगा, घर का काम भी होता है। अब दूर से पैदल चल के आएंगे जब स्कूल में तो आगे पढ़ेंगे क्या, उनको होश ही नहीं रहेगी। हाँ, मुलाजिम तो है नहीं, मुलाजिम नाम का तो हमारे इस एरिया में तो कभी नाम नहीं सुना कि यहाँ का कोई मुलाजिम ही नहीं है, सब गरीब लोग हैं, मैंने देखा तो है। उसके बाद रही हमारी पानी की समस्या। तो पानी देखिए कि सबसे पहला नंबर की कहते थे कि 7,000 करोड़ की हमारी लिफ्ट आ रही है, 8-9 साल पहले की हम ये सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक हमने कुछ नहीं है। आज तक हमने किसी ने कोई डॉक्यूमेंट्स भी देखा नहीं, हमने किसी जनता के सामने देखा। तो हमारी यही गुजारिश है कि अगर किसी ने हमारे एमएलए साहब को भी, आपको भी गुजारिश है कि आपने अगर आज आप इधर आए तो आपने हमें पूछा तो हम भी कहने के लिए है, नहीं तो हमें कौन पूछता तो हम किसको बताते कि हमारी फिलहाल क्या है। तो कहीं भी जलसा होता है तो आप देख लेना कि 2-4 लीडर होंगे तो 2-4 बातें बोली तो बस मखाने और शक्करबारे खाए तो चल पड़े, पीछे जनता देखे तो जनता बैठी अपनी चली गई वापस। किसी ने गरीबों को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, गरीबों को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ तो देखो किसी चीज़ की भी डेवलपमेंट नहीं है। कि हम सब गुजारिश करते हैं, हम सारे मिलकर गुजारिश करते हैं कि हमारे से किसी को भी हेल्प चाहिए तो हमें आप बोलिए, हम अच्छी सड़क से काम करेंगे। हर एक चीज़ का सड़क का काम देखिए 10 साल हो गए, अभी तक तो सिर्फ बोलते हैं कि सड़क फलानी सड़क आई है, फलानी सड़क आई है। झूठे बातें कर हाँ, रही है। जहाँ तो डंगर नहीं चल सकते इंसान तो कहाँ चल पाएंगे। आप खुद ही चलकर आए होंगे और आपने सब सिस्टम देखा होगा, और भी हमारे साथी है, हम सबको पूछ लेना कि हम अगर हम किसी को जगह झूठ फैलाएंगे तो आप मैंने अपनी आंखों से ये चीज़ देखी किसी को पूछ सकते हो। और इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं और असलम भाई को नमस्कार है कि क्योंकि जो हमें जहाँ आए हमें पूछा। थैंक यू भाई। मैं ये वादा करता हूँ आपसे कि मैं जहाँ तक मेरा बस चलेगा मैं आप गरीब लोगों के लिए ज़रूर लड़ूंगा, मैं चाहे कुछ भी हो जाए। कई लोग इसमें नाराज़ होंगे कि भाई हमारे लिए बोल दिया, उसके लिए हमने किसी के लिए कोई गलत नहीं बोला है, हमने जायज़ बातें बोली हैं। जो लोग यहाँ पे अगर आज तक आप लोग यहाँ पे लीडर रहे तो क्यों नहीं रोड यहाँ तक पहुँचा, क्यों नहीं यहाँ टाइम से पानी पहुँच रहा है, क्यों नहीं टाइम से यहाँ पे खंबे लग रहे हैं, क्यों नहीं वायरों को सही ढंग से लगाया जा रहा है, क्यों नहीं यहाँ पे रोड पहुँच रहा है। यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता है, यहाँ तक रोड नहीं पहुँचा तो रोड फिर बड़ी बड़ी बातें हैं कि रोड वहाँ पहुँचा दिया, पहाड़ियों पे चला गया, तो क्या फ़ायदा, यहाँ पे जो गरीब लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो मेरी एक बार फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है, एमएलए साहब से रिक्वेस्ट है और मेरी सीएम साहब से ये रिक्वेस्ट है और एलजी साहब से भी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यहाँ पे गाड़ी पंचायत की वार्ड नंबर 3 में एक थलबट्टा गांव है जिसमें ये गरीब लोग, सताए हुए लोग रहते हैं, जिनका कोई आज तक किसी ने कोई हल नहीं किया और किसी को कोई भी यहाँ पे जो स्कीम है वो नहीं मिली, ना रोड मिला और ना ट्रांसफार्मर मिला है। 500 प्लस घर जो हैं वो कम से कम 4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस पे जो वायर लगाई है उसी के ऊपर वो घरों का चल रहा है। कल को कोई यहाँ पे हादसा हो जाए तो कोई पेड़ों के साथ वायर बांधी हुई है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इन लोगों का भला हो और टीम जो है वो यहाँ पे मौके पे आएँ और इनको देखें। थैंक यू सो मच। पीडीडी और एक्सीएन जो पीएमजीएसवाई के वो अपनी मतलब जो भी डॉक्यूमेंट पिछले टाइम से दिए हुए हैं और उनकी वेरीफाई करें और यहाँ पे जो काम बताए थे उन कामों को जल्दी से जल्दी शुरू करें, क्योंकि ये आवाम जो है ये मुश्किलात का सामना कर रही है। ये फार फ्रंट एरिया में रहते हैं, इनको प्रॉपर तरीके की फैसिलिटी जो है वो नहीं मुहैया की जा रही हैं। और हमारे यहाँ पे असलम भाई आए हुए हैं, इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, गरीब लोगों ने ये अपनी आवाज़ रखी है और ये इसका हल करने के लिए जो भी ऊपर हमारे अफसरान बैठे हुए हैं वो इस चीज़ पे गौर फरमाएं। मैं इन चंद लफ्ज़ों से शुक्रिया अदा